हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यानी अध्याय 3 क्लास 12 का फिजिक्स का उसका पार्ट 3 लाए हैं। और पिछले वीडियो में हमने कुछ बात किया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और पिछले वीडियो में अब तक हमने 2 वीडियो बना चुके हैं अध्याय 3 का, और जिसमें हम कि वही टॉपिकों को देखे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत क्या है महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो हम उस हिसाब से बनाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में यानी डायरेक्ट जाके क्वेश्चन यही फंसेगा। और उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो अनसॉल्व्ड होता है ना, अनसॉल्व्ड कर लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए, तो उसी से मैक्सिमम यानी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, उसी से मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। अगर आप 10 वर्षों का अनसॉल्व्ड कर लेते हैं, 10 वर्षों का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका 80% यानी क्वेश्चन एकदम हूबहू डायरेक्ट वही लड़ता है। ठीक है, तो उसी से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और उस पर हम लोग खास कर ध्यान नहीं देते। तो क्या करते हैं कि उसी को हम लोग पहले मजबूत कर लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव का मतलब क्या है कि अब सुनिए, ये मान लीजिए आपका रहा, ये आपका है ए और ये आपका है बी, दो बिंदु हो गए और जिसके बीच की दूरी क्या है यानी कि 2l है। एक यल यहाँ से, एक यहाँ से हो गया, और यहाँ पर है -q और यहाँ पर है +q, हो गया ना। देखिए कह रहे कि अगर अच्छी स्थिति रहता, अच्छी स्थिति तो यहाँ से लेकर इधर जाते ना हम, लेकिन नहीं, निरक्षीय यानी इससे ऊपर और या इससे नीचे। तो इससे ऊपर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं P जिसकी यहाँ से दूरी क्या है, R है। हो गया, यहाँ से दूरी R है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो r² + l², ये होगा ना। ये बीच की दूरी क्या होगी, r² + l²। और ये भी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी बीच की दूरी क्या होगी, तो √r² + l², यही होगा। ठीक है, अरे भैया समकोण त्रिभुज से यही हुआ ना। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, कोई परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। ठीक है, कोई परीक्षण आवेश Q0। देखिए चूँकि क्या होता है कि V बराबर क्या होता है, तो KQ/R, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो इसी पर हमको लगाना है, ये रहा -q, ये रहा +q, और ये बीच की दूरी यानी R है, ये L है, ये P है। P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, तो कह रहे कि उसी पर यानी हमको विभव ज्ञात करने हैं। तो उसी पर जब विभव ज्ञात करने हैं तो सबसे पहली बात कि -q के कारण यानी -q के कारण P पर विभव, -q के कारण P पर विभव क्या होंगे, तो V1 = क्या होगा, तो K और हमेशा चिन्ह के साथ क्या करेंगे, हमेशा चिन्ह के साथ। भाई बीच की दूरी क्या है, A और P के बीच की दूरी क्या है, r² + l², है ना। और यही आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर हम लोग बात करते हैं यानी कि +q के कारण, +q के कारण P पर विभव, +q के कारण P पर विभव। तो V2 बराबर क्या होगा, तो KQ में और बीच की दूरी क्या है, l², यही है ना। यानी कि हमेशा चिन्ह के साथ आप यानी कि आवेश को लेंगे, कोई दिक्कत। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे कि भाई P पर परिणामी विभव क्या होगा, यानी P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव क्या होगा, P पर परिणामी विभव तो V1 + V2, V1 + V2, ये होगा ना। जब V1 + V2 होगा तो रख दीजिए, तो V1 क्या है, तो माइनस, यहाँ पर V बराबर कर लीजिए -KQ और बटे में r² + l², ये हो गया। अब प्लस V2 क्या दिया है, तो KQ बटे में रूट में r² + l²। भैया देखिए ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है ना, दोनों को हम काटते हैं यानी कि V बराबर क्या आ गया, 0। यानी आप कह सकते हो कि V यानी जो आपका परिणामी होगा
ये क्या होगा, आपका वहाँ पर जीरो होगा। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप दिखाइए कि परिणामी यानी विभव क्या होगा पी पर। तो परिणामी विभव हम क्या बताएं, परिणामी विभव क्या आएगा आपका जीरो। ठीक है, यानी परिणामी विभव आपका क्या होगा जीरो। अब हम लोग बात करते हैं यानी कि दूसरा, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे अब दूसरा यानी टॉपिक क्या है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कर कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो कह रहे कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये बात अगर ऐसे हम लोग लिख दिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और इसी को अगर हम लोग अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूले के रूप में देखते हैं तो एकदम आसान हो जाएगा। देखिए यानी कह रहा है कि विभव प्रवणता, यानी भाई विभव प्रवणता कहते किसे हैं, यानी विभव प्रवणता। देखिए तो कह रहा है कि विभव प्रवणता का मतलब क्या हुआ कि विभव में परिवर्तन, यानी विभव में परिवर्तन, कह रहे विभव में परिवर्तन और बटे में क्या होना चाहिए, तो दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन क्या बोला है, देखिए कि दूरी परिवर्तन के साथ, यानी दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना। और इसका यानी कि मूल रूप हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा भी और बटे में डेल्टा एक्स। डेल्टा भी बटे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स। इसमें कोई दिक्कत, इसमें अभी दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बात करते हैं इसी में कह रहा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यानी कि देखिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, कह रहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गया और विभव प्रवणता में क्या है, संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्या है, कोई बिंदु है और इस बिंदु का नाम ले लेते हैं P। इस बिंदु का क्या नाम लेते हैं P। और यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश है, क्या है, कोई प्लस Q आवेश। और इससे दूरी पर यानी x दूरी पर क्या है, इससे x दूरी पर क्या है, यहाँ देखिए यानी कह रहे कि इससे x दूरी पर क्या है, तो आपका बिंदु A है और ये क्या है, बिंदु P है। ठीक है करे अगर ये प्लस आवेश होगा तो इसका मतलब ई जो निकलने वाला है ये इधर निकलेगा, फिर चारों तरफ, यानी चारों तरफ निकलता है ना, इधर निकलेगा, यानी देखिए इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, यानी होगा ना, ई चारों दिशाओं में होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, अब देखिए फिर कह रहे कि इससे थोड़ा सा दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु हम लोग ले लिए एक्स, यानी कि ए से थोड़ा सा दूरी पर क्या है, बी है, और इनके बीच की दूरी क्या है, तो डेल्टा एक्स। इनके बीच की दूरी क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई हम लोग परीक्षण आवेश क्या ले लेते हैं, Q0। यानी देखिए ये आपका एक आवेश रहा, यानी ये आपका एक आवेश रहा। ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं, ये आपका एक आवेश रहा और ये आपका एक आवेश आ गया, यानी परीक्षण आवेश। तो अब हम लोग इसको करते क्या है कि भैया देखिए इधर जब रहेगा ये और यहाँ पर ये प्लस रहेगा तो इस पर एक बल लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, परीक्षण क्या होता है, प्लस होता है। तो इस पर एक बल लगाएगा तो वो बल की दिशा किधर होगी, वो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, यानी उस बल की दिशा हो गई इधर। और इस बल की दिशा जब इधर हो गई तो इसी बल बराबर क्या कहेंगे, तो Q0 और E। बल बराबर क्या होगा, Q0 E, क्योंकि E बराबर क्या होता है, F बटे में Q0। यही होता है ना, यही होता है।
हम लोग पढ़े भी हैं पीछे, ठीक। इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहे कि आप यहाँ पर प्लस क्यू ले लिए, यहाँ पर परीक्षण अवश्य ले लिए, यानी इस तरह से ए दूरी पर एक्स है और एक्स डेल्टा एक्स और बढ़ा दिए, तो यानी कोई बिंदु बी आ गया जिस पर परीक्षण अवश्य रखा गया है। तो कह रहे कि भैया ई की दिशा तो इधर होगी, और कह रहे कि ये जो प्लस क्यू है इस प्लस क्यू पर बल लगाएगा, और वो बल होगा आपका Q0 और ई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है कि देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर इधर ये बल लग रहा है तो आप बी से उठाकर कहाँ पर रखेंगे, आप बी से उठाकर यानी इससे उठाकर आप यहाँ पर रखिए। यानी प्लस Q0 को आप उठाकर कहाँ से रखिए, यानी प्लस Q0 को आप उठाकर ए पर रखिए। तो आप इस बल के विपरीत आपको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इसके विपरीत में आपको कार्य करना पड़ेगा। और यानी कह सकते हैं कि प्लस Q0 को बी से ए पर रखने में किया गया कार्य क्या होगा। तो डेल्टा डब्लू बराबर, देखिए डेल्टा डब्लू बराबर क्या होगा, तो एफ यानी कि जो आपका एफ लगेगा वो क्या होगा, अगुणे डेल्टा एक्स, ये होगा ना। यानी कि जो आपका एफ इधर लग रहा है तो आपको विपरीत लगाना है, तो आप माइनस लगा दिए, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। अब देखिए डेल्टा डब्लू बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या अभी हम बताएं, माइनस Q0 और ई और डेल्टा एक्स, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए कह रहे कि डेल्टा डब्लू बटे में क्या आ गया, तो Q0 आ गया। डेल्टा डब्लू बटे में क्या आ गया, Q0 बराबर हो गया यानी ई डेल्टा एक्स, यही हुआ ना। और आगे क्या लगा दिए, माइनस। अब थोड़ा सा इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि ए और बी के बीच विभवांतर, अगर ए और बी के बीच विभवांतर डेल्टा भी हो, क्या हो, डेल्टा भी हो, ठीक है। तो चूंकि क्या होता है, डेल्टा भी बराबर क्या होता है, W/Q0, यही होता है ना, यानी डेल्टा भी बराबर W/Q0। तो चुपचाप हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि डेल्टा भी बराबर माइनस ई और डेल्टा एक्स, और इसको बटे में ले दीजिए, यानी डेल्टा भी बटे में यानी डेल्टा एक्स बराबर माइनस ई। और यही आपका क्या होता है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यानी आप यहाँ से आराम से ज्ञात कर लिए, तो आपको इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बस कब, यानी कि आप जब समझ जाएंगे तब, यानी जब आप समझ जाते हैं तो इसमें थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप पीछे से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।